गाइस हमारे ऑल फादर गॉड का आज जन्मदिन है और वो लिटरल में पूरे के पूरे 5,000 करोड़ साल का हो गया है। बिल्कुल हमारा ऑल फादर गॉड 5,000 करोड़ का साल का हो गया। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकली भैया, आज तो मजा आएगा। इसलिए हम सभी उसको सरप्राइज देने जा रहे हैं। अब आप जानते तो हैं ऑल फादर गॉड कितना अच्छा दयालु गॉड है, कितना बिजी रहता है, उसको पता तक नहीं होगा लिटरली में क्या उसका बर्थडे, तो हम उसको सरप्राइज देने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जल्दी चलते हैं। बाबा सब कल वो ऊपर कौन है ऊपर? वो भाई बाज फ्रैंकलिन मर जाएंगे। अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये ऊपर कौन से आ रहा है? अरे बाप रे तो ऑल फादर गॉड है ना। अरे बाप रे ऑल फादर गॉड हमारे ऊपर क्यों गिर गया? अरे बाप रे हल्क मर गया, हल्क जल गया। ओ माय गॉड ऑल फादर गॉड हमारे ऊपर कैसे आ गया? ओ नो इसका तो आज जन्मदिन है। ये क्या ऑल फादर गॉड की तो पूरी बॉडी में आग लग रही है। बाबा साहब फ्रैंकलिन मेरा में भी आग लग रही है भाई, कुछ बचा ले मेरे को। मैं भी जल रहा हूँ। फ्रैंकलिन भैया ये क्या हो गया एक साल से? गाइस कोई प्लीज हमें बचाओ, जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जल्दी से। हल्क मर गया, हल्क ऑल फादर गॉड के जन्मदिन पे मर गया। बाबा साहब फ्रैंकलिन बाबा ही बचा ले, या क्या हो गया? मैं कैसे बचाऊं किसी को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ऑल फादर गॉड को क्या हो गया? एक सौ से ऑल फादर गॉड ऊपर से गिरा और उसकी डेथ हो गई। अरे बाप रे हमारा सारा बर्थडे प्लान बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? ओह नो एक मिनट, मेरा बच्चा कैसे मर गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा जी मर गए। एक मिनट गाइस, यहाँ पर सारे अवेंजर्स रो रहे हैं और साथ साथ में बेचारे ये भी रो रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भाई ये क्या हो गया? ऑल फादर गॉड कैसे मर गया उसके जन्मदिन के दिन? गाइस यहाँ पर सबके सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते थे ऑल फादर गॉड का बर्थडे, और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। ये कोई सोची समझी चाल है। ऑल फादर गॉड ऐसे ही नहीं मर सकता, इसको जरूर किसी ने मारा है, कोई तो है यहाँ पर। ये बहुत गलत हुआ, बेचारा ऑल फादर गॉड, इसके बच्चे कितने रो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल मुझे काफी दुख है। ऑल फादर गॉड अपने ही जन्मदिन पे ऊपर वाले को प्यारा हो गया। गाइस मेरी बात सुनिए प्लीज दद्दू जी, एक बार बताइए ना आप लोग कहाँ थे जब ऑल फादर गॉड से हो रहा? अरे बच्चे हमारे प्यारे बच्चे का जन्मदिन था, हम तो इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेने गए थे, लेकिन हम जैसे ही आके देखे यहाँ पर मेरे बच्चे के पास से लावा गॉड ने कुछ एलिमेंटल एक्चुअली थे। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद की एक और गॉड था। हाँ उसके बाद एक और गॉड था आइस गॉड। आइस गॉड ने भी मेरे पापा से कुछ एलिमेंटल एक्ट चुरा लिए। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? और बच्चे ये तो हमें ऑल फादर गॉड ही बचा पाएगा कि असल में उसको कैसे मारा गया, वो कैसे इतना कमजोर बन गया। उसके लिए तुम ऑल फादर गॉड को जिंदा करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सारी एलिमेंटल पावर वापस लानी होंगी। देखिए अगर तुम यहाँ पर ऑल फादर गॉड को जिंदा नहीं करते हो तो सुनामी भी रूठ गई है। यहाँ पर दुनिया की जितने भी लहरें हैं, जितने भी समुद्र हैं, वो सब के सब रूठे पड़े हैं, सब रो रहे हैं। उस वजह से समुद्र में भूचाल आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, तबाही हो जाएगी। सूरज चांद और यहाँ तक कि पृथ्वी सब एक दूसरे में लड़ भिड़ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर प्लीज जल्दी मदद करो। ये देखो बेचारा वाटर गॉड, ये भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। यहाँ पर कोई नहीं बचने वाला। अरे नहीं कोई बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ, ऑल फादर गॉड को जिंदा करो वरना सब खत्म हो जाएगा। ओह नो गाइस, अगर ऑल फादर गॉड मरा तो सारे गॉड्स मरेंगे, और इंसान भी, जानवर भी, कोई नहीं बचेगा। फ्रैंकलिन अब हम क्या करें? देख यहाँ पर किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरे शहर में, मैं देख पा रहा हूँ मेरे भाई टोनी स्टार्क, लेकिन हम यहाँ पे ऑल फादर गॉड को कैसे जिंदा करेंगे? मुझे पता है फ्रैंकलिन, हमें उसके लिए इन सभी गॉड की मदद होगी, हम कुछ मदद नहीं कर सकते, हमारी खुद हालत खराब हो रही है। बिल्कुल सही कहा बच्चों, अब तुम ही हमारा लिए कुछ कर सकते हो। प्लीज ऑल फादर गॉड को बचाओ और उससे पूछो कि उसकी पावर्स किसने क्यों छीनी, वो भी उसके खास जन्मदिन पे। ऐसी क्या बात है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया प्लीज कुछ तो करो, यहाँ पे सब मर रहे हैं, इवन हम भी मर रहे हैं। ओ भाई सब मर जाएंगे, प्लीज ऑल फादर गॉड को जिंदा करो। और मेरे बच्चों प्लीज, अगर तुमने ज्यादा देरी की तो यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। फ्रैंकलिन बिल्कुल हमें यहाँ पर बिना देरी करे यहाँ से निकलना होगा। अरे बाप रे जल्दी जाओ। ओके गाइस हम जल्दी चलते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर लावा गॉड के पास चलने का दद्दू हल्क ने बताया है, मतलब दद्दू गॉड ने बताया है कि यहाँ पर लावा गॉड पहले वन हेडेड हुआ करता था, लेकिन उसने हमारे ऑल फादर गॉड के मरने की वजह से फायदा उठाया और यहाँ पर उसके एलिमेंटल एक्ट चुरा लिए। लावा गॉड चुपचाप ऑल फादर गॉड के एलिमेंटल एक्ट वापस कर। क्या हो रहा है? कौन मार रहा है मुझे? ये ले। अरे बाप रे टोनी, ये लावा गॉड तो बहुत पावरफुल है, हम इसको कैसे हरा सकते हैं? अबे फ्रैंकलिन यार ये तो बहुत बुरी हालत हो गई, मैं बताता हूँ तुझे। जल गया। अरे बाप रे टोनी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। निकल जाओ यहाँ से, ऑल फादर गॉड को मैंने नहीं मारा। देखा गाइस ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पर सच या झूठ का पता ऑल फादर गॉड ही बता सकता है। तो तूने यहाँ पर उसकी एलिमेंटल पावर क्यों ली? वो मर गया है, उसकी पावर अब कुछ काम की नहीं है, मैंने ले ली तो क्या बुराई कर दी। ओह नो टोनी हम क्या करें? मेरे पास आइडिया है, हम वाटर गॉड से मदद ले सकते हैं। किस तरह से? हमें वाटर गॉड से बोलना पड़ेगा कि वो हमें यहाँ पे इनविंसिबल बना दे, जिससे कि लावा गॉड हमें मारने की कोशिश करे, जलाने की कोशिश करे तो कुछ ना हो। हाँ बात तो सही कही। वाटर गॉड प्लीज हेल्प मी। टोनी जल्दी चीख, अरे प्लीज वाटर गॉड हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ पर इनविंसिबल बनाइए जिससे कि ये लावा गॉड हमारा कुछ न कर पाए। हमें ऑल फादर गॉड को जिंदा करना होगा। क्या हो गया इंसानों? मेरे बच्चों बताओ, यहाँ पर प्लीज मुझे
बचा लो, मैं यहाँ पर दूसरे समुद्र की ओर आ गया हूँ, वो वाला समुद्र तबाह हो रहा है, पूरी दुनिया तबाह हो रही है, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, हमें प्लीज इनविंसिबल बनाइए, हमें यहाँ पर वाटर की शक्तियाँ दीजिए जिससे कि हम यहाँ पर आग से लावा से लड़ पाए। बिल्कुल सही कहा, ठीक है मेरे बच्चों, तुम किसी भी हालत में ऑल फादर गॉड को जिंदा करो वरना सब खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही कहा गाइस, हमें यहाँ पर ऑल फादर गॉड को जिंदा करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे चारों तरफ एक वाटर की लेयर बनाने वाला हूँ। ओ भाई साहब टोनी, हमारी बॉडी से तो इतना सारा पानी निकल रहा है, फ्रैंकली ये पानी निकल नहीं रहा है, हमारे आसपास घूम रहा है जिससे कि हम कहीं भी जाएंगे तो ये पानी हमें प्रोटेक्ट करेगा। ऑलराइट दोस्तों, अब बताते हैं इस लावा गॉड को, अब यहाँ पर इसकी गर्मी से भी कुछ नहीं होगा। तुम फिर से आ गए इंसान हो, तुम लोग यहाँ पर बचोगे नहीं, तुम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कर पाएगा लावा गॉड, समझा? मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। रुक तुझे बताता हूँ। फ्रैंकलिन काम कर, इसके पैरों के नीचे बॉम्ब लगा देते हैं। ये देख फ्रैंकलिन, अगर हम बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे तो यहाँ पर लावा गॉड पूरी तरह से गिर जाएगा, उसी समय इसका एलिमेंटल एक्ट छीन के हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो उन्हें बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट दोस्तों, ये किया मैंने यहाँ पर ब्लास्ट, क्या बात है, एक तो फोड़ दिया, एक और रह गया, ये तो भी ले। और नहीं, ये क्या, मेरे पैरों में इतना दर्द, मैं यहाँ पर गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर लावा गॉड की बहुत अच्छी तरह से बैंड बजा दी और देखिए अब लावा गॉड की क्या हालत हो रही है। गाइस देखिए, लावा गॉड तो आधा लिटरली में पानी की तरफ गिर गया है। इसका मतलब अब जो एलिमेंटल है हम यहाँ पर अपने भाई ऑल फादर गॉड को बचाने के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, उम्मीद करते हैं यहाँ पर ऑल फादर गॉड बच जाए। वैसे तो दद्दू गॉड ने कहा था कि यहाँ पर अगर ऑल फादर गॉड को बचाने तो सारे अंडे चाहिए। तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरे अंडे छीने, तुम लोगों से बदला लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चल टोनी, इसको रोने छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर जल्दी से जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हम यहाँ पर ऑल फादर गॉड के पास आ गए। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, जल्दी कर वरना सब हो जाएगा। और अब बच्चों, तुम यहाँ पर 3 एलिमेंटल एग लिया है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंटल एग से ही ऑल फादर गॉड को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इन 3 एलिमेंटल एग से कुछ तो किया जा सकता होगा। एक काम करते हैं गाइस, जल्दी जाते हैं और इन तीनों अंडों को ऑल फादर गॉड के हेड के अंदर रख देते हैं। क्या पता उससे हमारा ऑल फादर गॉड जिंदा ही हो जाए। भाई ये पहले 10 एडिट हुआ करता था, अभी तो यार ये 1 एडिट रह गया है। फ्रैंकलिन तू चला गया के अंदर? हाँ टोनी, मैं अंदर आ गया हूँ, चल जल्दी से वहां से बाहर निकला वरना कुछ दिक्कत हो सकती है। ऑलराइट दोस्तों, मैंने तीनों अंडे यहाँ पे रख दिए हैं, अब चलो जल्दी बाहर की तरफ चलते हैं। एक मिनट टोनी, अबे वाह फ्रैंकलिन, यहाँ पर धरती का मौसम ठीक हो गया, क्या बात है, मतलब हमने तबाही को तो रोक लिया, लेकिन यार हम ऑल फादर गॉड को जिंदा नहीं कर पाए। ये भी पता नहीं कर पाए कि ऑल फादर गॉड मरा कैसे, उसको मारा किसने। ओ भाई साहब, ये अच्छी चीज हो गई गाइस कि यहाँ पर अब तबाही नहीं होगी, मतलब हमारे पास टाइम है यहाँ पर ऑल फादर गॉड को बचाने का। अगर हम आइस गॉड के पास जाकर उसके 3 एलिमेंटल एग और लिया है तो यहाँ पर ऑल फादर गॉड जिंदा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलो गाइस, अब ऑल फादर गॉड को बचाने के लिए और ये पता करने के लिए कि उसके जन्मदिन पर उसको किसने मारा, क्यों मारा, हम आइस गॉड के पास चलते हैं। ओबे टोनी, ये तो सो रहा है भाई साहब। इंसानों की और ऑल फादर गॉड की फैमिली की नींद हराम करके खुद सो रहा है। फ्रैंकलिन देख रहा है, हमें यहाँ पर इसकी नींद हटानी पड़ेगी जिससे कि ये हड़बड़ी में उठे। उसके बाद जहाँ भी इसने एलिमेंटल एग छुपा रखे होंगे हम उनको लेके यहाँ से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो कैसे करेंगे? यहाँ पर इस आइस गॉड को कुछ ज्यादा ठंड पसंद नहीं है। देख फ्रैंकलिन, 3 एलिमेंटल एग हैं और तीनों ऑल फादर गॉड के हैं, मतलब दद्दू गॉड सही कह रहे थे। हाँ तूने सही कहा। एक काम करते हैं, इसकी ठंड को गर्मी बदल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ बॉम्ब लगाने पड़ेंगे और जैसे ही अर्थ गॉड हड़बड़ी करके, अरे अर्थ गॉड नहीं आइस गॉड है, हड़बड़ी में उठेगा, यहाँ पर इसके सारे एलिमेंटल एग हम लेके भाग लेंगे। तो यही कह रहा है ना? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, कौन मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है, मुझे ठंड पसंद है गर्मी नहीं। क्या बात है यार टोनी, तेरा प्लान काम कर गया। यहाँ पर देखिए गाइस, आइस गॉड को कैसे उथल पुथल उथल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से इसके जो एलिमेंटल एग है वो ले लेते हैं। वो इसके नहीं है, वो हमारे प्यारे ऑल फादर गॉड के जो इसने छीन लिए थे। तुम इंसान बहुत गलत कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे एलिमेंटल एग मुझसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये हमारे ऑल फादर गॉड के हैं। फ्रैंकलिन जल्दी से इनको ले और यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर तीनों एलिमेंटल एग हमने ले लिए हैं। चल टोनी जल्दी चलते हैं, अब यहाँ पर हमारा ऑल फादर गॉड जिंदा हो जाएगा। नहीं मेरे एलिमेंटल एग, मैं तो फिर से छोटा रह गया, यही तेरी सजा है। अब जिंदगी भर तू इसी तरह से रहे, तू यहाँ पर अब तो हमसे भी कमजोर हो चुका है, इंसान भी तो से ताकतवर है। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट दोस्तों, मुझे इंसान नहीं हो रहा है ऑल फादर गॉड को जिंदा करने का और साथ साथ में उसका बर्थडे बनाने का। अरे वाह मेरे बच्चे, और तू तो 3 एलिमेंटल एग और ले आया। गाइस यहाँ पर जल्दी चलते हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया से देखिए कैसे हम इंसान बहादुर होते हैं, कैसे हमने यहाँ पर ऑल फादर गॉड को मरने से बचाया। ऑलराइट दोस्तों, फ्रैंकलिन मेरे भाई जल्दी कर, हमारे पास कम समय है, हमें यहाँ पर ऑल फादर गॉड को उसके जन्मदिन पे ही जिंदा करना होगा जिससे कि हम रात को उसका बर्थडे बना पाए। ऑलराइट गाइस, मैंने 6 के 6 एलिमेंटल एग यहीं रख दिए हैं। अब देखते हैं हमारा ऑल फादर गॉड जिंदा होता है नहीं। ओ भाई साहब, मैं इतना ऊंचाई पे कैसा गया? फ्रैंकलिन जरा अपने ऊपर देख। क्यों, क्या हो गया? अबे तू देख तो सही एक बार, तू पागल हो जाएगा। अरे वाह, हल्क बहुत खुश हो गया, ये इतने खुश क्यों रहे? अरे वाह, मेरा भाई ऑल फादर गॉड जिंदा हो गया। मेरे बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई। ओ माय गॉड गाइस, देखिए यहाँ पर ऑल फादर गॉड 10 हेडेड हो चुका है और भाई साथ साथ में हैप्पी बर्थडे ऑल फादर गॉड। क्या तुम सबको याद था? अरे हाँ, हमें आपका बर्थडे याद था, हम तो गिफ्ट लेने गए थे। लेकिन मेरा बच्चा है, और तू मरा कैसे है, तेरे साथ हुआ क्या? बिल्कुल गाइस, ये तो मुझे भी जाननी है। अगर ये बात आपको भी जाननी है तो प्लीज कमेंट में यस लिखे। प्लीज ऑल फादर गॉड जी बताइए ना, आपके
आपकी डेथ कैसे हुई, आप इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए थे, आप तो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं पूरे ब्रह्मांड में। बताता हूँ मेरे बच्चों, बताता हूँ, ये आज ही की बात है, मेरा जन्मदिन था और मुझे पता भी नहीं था। ये बात तो सही कही, मैं असल में एक मिशन पे निकलने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी फैमिली जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी। कहाँ जा रहे थे वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझसे झूठ मूठ बोला था। मेरे एलिमेंटल एग अभी भी मेरे हेड के अंदर रखे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। क्या बात है गाइस, हमारा ऑल फादर गॉड कितना पावरफुल है यार। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी फैमिली से पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो तो कार में बैठकर मुझे बिना बताए चले गए। ओ समझ गया गाइस, ये जरूर यहाँ पर दद्दू गॉड की फैमिली ना यहाँ पर हमारे ऑल फादर गॉड के लिए गिफ्ट लेने गई होगी। हाँ बिल्कुल बच्चा है, ये उसी की समय की बात है। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। जैसी मेरी फैमिली गई थी, मेरे पास एक गॉड आया। क्या यहाँ पर जैसी ऑल फादर गॉड की फैमिली गॉड आया, बिल्कुल वो था लावा गॉड, और वो मेरे पास आके चिल्लाने लगा, हैप्पी बर्थडे ऑल फादर गॉड, हैप्पी बर्थडे ऑल फादर गॉड। ओ माय गॉड, इसका मतलब लावा गॉड ने सबसे पहले आपको विश किया था। बिल्कुल सही कहा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पर मेरा बर्थडे भी है। मेरी फैमिली से पहले लावा गॉड ने मुझे विश कर दिया, मैं बहुत खुश हो गया। इसलिए उसने मुझसे बोला कि मैं उसके सामने केक खाऊं। वैसे तो मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाता, लेकिन जब उसने इतने प्यार से मेरा बर्थडे मुझे विश किया था मेरे बच्चों, तो यहाँ पर मैंने उनके सारे केकों को एक्सेप्ट कर लिया। अरे वाह गाइस, लावा गॉड तो अच्छा था, हम लोग इसको बुरा क्यों समझ रहे थे। जैसे ही मैंने यहाँ पर वो केक खाए मेरे बच्चों, उस केक में जहर था। एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप, इसका मतलब लावा गॉड ने आपके साथ धोखा किया। बिल्कुल, जहर की वजह से मैं यहाँ पर पूरी तरह से मरने लगा, सिकुड़ने लगा। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर इस लावा गॉड ने इतना गलत किया था। और गाइस कैसे बोल रहा था वो कि ऑल फादर गॉड खुद ही मरा है, देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लावा गॉड को मैंने यहाँ पर पीटने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं बची थी और मेरे 3 एलिमेंटल एग जमीन पर गिर चुके थे। लावा गॉड ने इस बात का फायदा उठाया और यहाँ पर तीनों एलिमेंटल एग को उसने एक बार में ही खा लिया। और बाप रे, तो इस तरह से ऑल फादर गॉड इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। हाँ यार टोनी देख, ये 5 हेड बन गया था। बाकी के 3 अंडे आइस गॉड के पास थे, यहाँ की लावा गॉड के पास, तो बाकी के 3 अंडे आपके कैसे छीने उसने, बताता हूँ। जैसे ही लावा गॉड यहाँ से चला गया था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा। मेरी फैमिली तो परेशान हो जाएगी, अब मैं दुनिया को कैसे बचाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पर बाकी गॉड्स की मदद लेके लावा गॉड से बदला लूंगा। ये बात तो आपने सही कही। फिर आप किसके पास गए? मैंने फैसला किया कि मैं आइस गॉड के पास जाऊंगा, क्योंकि लावा गॉड आइस गॉड का छोटा भाई है और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई से ताकतवर होना चाहिए। इसलिए मैं उससे मदद मांगने चला गया। और बाप रे, उसके बाद आइस गॉड ने क्या किया, मैंने आइस गॉड को सारा वाक्य बताया कि किस तरह से लावा गॉड ने मेरे जन्मदिन का बहाना बनाकर मुझे धोखा देकर जहरीले केक खिलाए, जिस वजह से वो मेरे 3 एलिमेंटल एग छीन ले गया। तो क्या उसने आपकी मदद की? नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल भी मदद नहीं की। उल्टा उसने तो यहाँ पर मुझ पे वार कर डाला। उसको दिख गया था कि मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, इसलिए सबसे पहले उसने अपनी धरती को, मेरी धरती को ठंड में बदल दिया और यहाँ पर मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। और बाप रे गाइस, ये आइस गॉड कितना ज्यादा बुरा था। उसके बाद मेरे बच्चों, उस आइस गॉड ने यहाँ पर सीधा मुझ पे अटैक कर डाला। ओह नो गाइस, यहाँ पर ऑल फादर गॉड के साथ इतने सारे अत्याचार हुए, वो भी उसके 5000 करोड़वें साल के जन्मदिन पर। बिल्कुल सही काटो ने। उसके बाद क्या आपने अटैक किया? मैंने कोशिश की थी उस पर अटैक करने की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरी पूरी बॉडी बर्फ में जम चुकी थी, अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद यहाँ पर उस आइस गॉड ने मेरे जितने भी एलिमेंटल एग थे वो भी मुझसे छीन लिए। ओह नो फ्रैंकलिन देख, यहाँ पर ये तीनों एलिमेंटल इस तरह से आइस गॉड के पास थे और आइस गॉड ने इस तरह से अपने एरिया को इतना ताकतवर और खतरनाक बना लिया था, ठंडा वाला। हाँ, और तभी यहाँ पर मस्त चैन से नींद में सो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बहुत छोटा हो गया और मुझे कुछ भी नहीं याद। शायद उसके बाद से तुम लोगों ने ही मेरी जान बचाई थी। ओ तो ये हुआ था। इस तरह से देखिए गाइस, ऑल फादर गॉड आसमान में आइस गॉड ने उड़ा दिया था और वो गिरता गिरता हमारे ऊपर आके गिर गया था। खैर दोस्तों, यहाँ पर आप भी कमेंट में जल्दी से हैप्पी बर्थडे ऑल फादर गॉड लिख दीजिए और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।